हेलो दोस्तों एंड स्वागत है आपका स्लीपी क्लासेस में। अब बहुत बार काफ़ी बच्चे जो कि प्रिपेयर कर रहे होते हैं अगले साल के लिए, जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर आप 2025 की तैयारी कर रहे हैं तो बहुत सारे स्टूडेंट्स का एक क्वेश्चन होता है कि अपने ऑप्शनल की प्रिपरेशन के ऊपर किस तरह से नज़र बना के रखें। साथ ही में एक और चीज़ जिसकी उन्हें काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम भी आती है इज हाउ टू इंश्योर कि जिस डायरेक्शन में हम जा रहे हैं क्या वो राइट डायरेक्शन है। तो एक सेल्फ वेरिफिकेशन, एक चेक का मैकेनिज्म क्या होना चाहिए, इसको लेके बहुत प्रॉब्लम है। एंड देन वेरी इंपॉर्टेंटली, कभी भी हम अगर ऑप्शनल देख लें, जीएस देख लें, राइट, एक चीज जो कि आपने समझनी है, एंड स्पेसिफिकली अगर हम ऑप्शनल की बात कर रहे हैं बिकॉज ऑप्शनल आपके मेंस में आता है, वन वे जिसके अंदर आपने अपनी नॉलेज जो आपने गैदर की है ऑप्शनल की, वो कैसे आप दर्शाते हैं कि आप किस प्रकार का आंसर लिखते हैं, राइट? क्या आपकी जो नॉलेज है, क्या आपने जो चीजें पढ़ी हैं, क्या आपकी जो इंटरलिंकेजेस हैं वो आप अपने आंसर के अंदर रिफ्लेक्ट कर पा रहे हैं या नहीं, राइट? दिस इज ऑफ प्राइम इंपॉर्टेंस बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे नो मैटर हु द एग्जामिनर इज, वो आपके ओरल एग्जाम नहीं ले रहे, वो किस तरह से चेक कर रहे हैं आपकी नॉलेज को, आपका आंसर पढ़ के। और अगर आपके आंसर के अंदर डिपेंडिंग ऑन क्वेश्चन की डिमांड क्या है, ये नॉलेज फिल्टर होके नहीं आ रही इन अ वेल स्ट्रक्चर्ड मैनर, अनफॉर्चुनेटली नो मैटर वॉट एवर बुक्स यू माइट हैव रेड, नो मैटर कितने डेप्थ में आपने नोट्स प्रिपेयर किए हो, यू विल नॉट एंड अप गेटिंग मार्क्स, राइट? विच इज वाई वेरी इंपॉर्टेंट है यहाँ पे जानना कि मेंस में मार्क्स लेने के लिए अपना एक एप्लीकेशन ओरिएंटेड माइंडसेट बनाना ये बहुत ज्यादा यूजफुल होता है, राइट? अब इसको हम किस तरह से टैकल करें एंड कितना टाइम हमें इन चीजों को देना चाहिए, ठीक है? तो अब ये मैं पॉलिटिकल साइंस एंड इंटरनेशनल रिलेशंस ऑप्शनल के लिए बात कर रही हूँ, बट आई बिलीव द सेम थिंग कैन बी अप्लाइड टू a lot of other options as well, particularly those options जो कि social sciences के हैं। आप उन social sciences या फिर humanities also, right? So English literature, हिंदी literature, इन सब के साथ भी आप ये same strategies जो है ये अपना सकते हैं। Now broadly अगर हम देखते हैं इसे, अगले साल के जो बच्चे हैं जो तैयारी कर रहे हैं, आप दो किस्म के students जो हैं उनको डिवाइड कर सकते हैं। पहले are beginners, right? Those who have already started preparing, keeping in mind अ सर्टेन टारगेट, है ना, कि 2025 की जो है हम प्रेपरेशन कर रहे हैं। एंड ये बिगिनर्स जो है फ्रेश हैं, फ्रेश स्टूडेंट्स है, फ्रेश ऑफ द बोट हैं, जो पहली बार यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, पहली बार ऑप्शनल पढ़ेंगे, पहली बार जीएस पढ़ेंगे, पहली बार आंसर राइटिंग देखेंगे, राइट? सो दिस इज देयर फर्स्ट एनकाउंटर विद द यूपीएससी एग्जाम। The second type of students are either intermediate या expert, आप इनको जो मर्जी बुला लीजिए। These are students जिन्होंने previously attempt दिया हुआ है यूपीएससी का, बट किसी कारणवश ये क्लियर नहीं कर पा रहे, राइट? बेसिकली that they have been let off at certain levels, बट ये आइडिया है कि इन्होंने एक अपनी बेसिक या फाउंडेशनल तैयारी जो है वो एक बार की होती है, राइट? कि क्लासेस लगाई हुई हैं, तो देखिए कुछ लेवल का जीएस भी प्रिपेयर्ड है एंड ऑप्शनल की भी जो है हमने तैयारी की हुई है कि जो फाउंडेशनल नोट्स एक्सेट्रा है वो हमने बनाए हुए हैं, राइट? बट प्रीवियस अटेम्प्ट्स क्लियर नहीं हो पाए, इसलिए फॉलोइंग अटेम्प्ट्स जो हैं उनके लिए अब कोशिश कर रहे हैं। अब बहुत बार इनका मानना होता है कि हम अपनी प्रेपरेशन को ऑन पॉइंट कैसे रखें एंड किस तरह से ट्रैक करें कि से पिछली बार जो गलतियां हुई थी वो हम आगे जाके रिपीट ना करें। तो अब मैं सेक्शन वाइज देखूंगी। फॉर बिगिनर्स अब ऑप्शनल के अंदर सबसे पहली आपने इंश्योर करना है सिलेबस आपने कंप्लीट तैयार करना है, टॉपिक वाइज, सब टॉपिक वाइज। आप चाहे सेल्फ प्रिपेयर कर रहे हो, चाहे आप कोचिंग के थ्रू, किसी और हेल्प के थ्रू प्रिपेयर कर रहे हो, सबसे पहली चीज आपने करनी है ऑप्शनल की तैयारी शुरू करने से पहले सिलेबस का एक प्रिंट आउट लीजिए और उस प्रिंट आउट के अंदर जो भी टॉपिक्स हैं उनको मेमोराइज कर लीजिए, ताकि आपको पता हो एट द आउटसेट what all are areas that you're supposed to cover and ensure कि इसके notes in the next 5 months इन सारे टॉपिक्स के ऊपर आपके पास नोट्स जो हैं वो प्रिपेयर्ड होने चाहिए, जिनके बेसिस पे आपकी जो फ्यूचर रिविजन्स हैं वो आसान हो जाएंगी। ठीक है,
अब दूसरी चीज जो कि इंश्योर करनी होती है, ये आप लगा के रखिए, चाहे आप सेल्फ प्रिपेयर कर रहे हो, चाहे आप किसी कोचिंग के साथ कर रहे हो, आपने एक चीज जरूर इंश्योर करनी है कि जो मैं कवर कर रही हूं, राइट, सिलेबस वाइज, वेरियस नोट से, वेरियस बुक्स से, लेक्चर्स से, किस एक्सटेंट तक मैं यूपीएससी की डिमांड फुलफिल कर पा रही हूं, किस एक्सटेंट तक मेरी प्रिपरेशन इज इनफ टू बी एबल टू आंसर द काइंड ऑफ क्वेश्चंस दैट आई एम गोइंग टू गेट वाइल राइटिंग माई यूपीएससी मेंस एग्जाम। अब ये हम कैसे करें मैम, एस्ट्रोलॉजर तो हम है नहीं, क्या टैरो कार्ड रीडिंग में आ जाएंगे हमारे कोई क्वेश्चंस, क्या हमारे कोई प्रिडिक्ट करके बता देगा। बहुत लोग प्रिडिक्ट करने की भी कोशिश करते हैं, बट देखिए प्रिडिक्शन कैन ओनली लीड टू सम प्लेस, सम एक्सटेंट। द ग्रेटेस्ट वे जिसके थ्रू आप कुंडली निकाल सकते हैं अपने ऑप्शनल की, दैट इज बाय लुकिंग एट व्हाट, दिस इज यूपीएससी का रामबाण, विच इज योर प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। बिकॉज जब आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को निकालेंगे, यू विल बी एबल टू लुक एट सर्टन ट्रेंड्स, यू विल बी एबल टू सी कौन से टॉपिक सबसे ज्यादा रिपीटेड होते हैं, यू विल बी एबल टू ऑल्सो रियलाइज, से फॉर एग्जाम्पल जैसे कि पीएसआई डायनामिक ऑप्शनल है, पर्टिकुलरली रिसेंट ईयर्स जिसके आप करंट अफेयर्स के साथ फेमिलियर भी होते हैं, यू आर एबल टू अंडरस्टैंड कि करंट अफेयर्स से जुड़े चीजें पूछी कैसे जाती हैं और किस प्रकार के करंट अफेयर्स जो है पूछे जाते हैं। एनीथिंग एंड एवरीथिंग अंडर द सन क्या ये पूछ लिया जाएगा? आप देखने को तो से आईआर की इंस्टीट्यूशंस अगर आप देखें, सबमिट्स अगर आप देखें, 10,000 सबमिट्स होते हैं, राइट, उनमें से कौन सी ऐसी इंपॉर्टेंट चीजें हैं जिन पे आपने फोकस करना है। या करंट अफेयर्स के अंदर there are repeatedly tussles between various politicians, various events हो जाते हैं, क्या वो सारे इवेंट जरूरी हैं या सिर्फ सर्टेन अपडेट्स ही जरूरी है जिनके अंदर करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस आते हैं या जिनको हम एज एग्जाम्पल्स इनडायरेक्टली दे सकते हैं इन आवर वेरियस क्वेश्चंस। तो PYQs ये सारी चीजें आपको क्लियर कर देते हैं। वेरी इंपॉर्टेंटली कई बार, है ना, ये रिपीटेड जब मैंने टॉपिक्स बोले ना, कई बार आप देखेंगे कि देयर आर सर्टेन ओकेजन्स जहां पे क्वेश्चंस भी रिपीट हुए हैं। तो वन वे टू एंश्योर कवरेज एंड वेरीफाई कि जो मैं कंप्लीट कर रहा हूं, कर रही हूं, क्या वो मैं सही डायरेक्शन में जा रही हूं, इज बाय इनकॉर्पोरेटिंग प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस इन योर प्रिपरेशन। कि आप कोशिश कीजिए जैसे ही आप एक टॉपिक खत्म करते हैं, राइट, सो फॉर एग्जाम्पल अगर आपने WPT से शुरू किया और आपने प्लेटो का जो टॉपिक है वो खत्म कर लिया इन वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट, तो आप वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट के अंदर जो है सेक्शन ए के अंदर जो है, इसमें WPT, IPT, पॉल थ्योरी ये सब आता है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से प्लेटो से जुड़े जिस तरह के क्वेश्चंस हैं उनको आप वहां पे लिख लीजिए और देखिए कि इनको मैं किस तरह से अटेम्प्ट करने की कोशिश करूंगी। इसमें दो चीजें होंगी। एक चीज, यू विल बी एबल टू एंश्योर दैट वट एवर यू हैव कवर्ड, राइट, वो is enough to answer the demands of the question। अगर कभी ऐसा आता है कि कोई एक नया टाइप का क्वेश्चन आ गया, राइट, उससे इसको हम डायरेक्टेड वैल्यू ऐड बोलते हैं कि ये एक नई चीज जो है इन्होंने पूछ ली थी, अच्छा ये मेरे को नोट्स में मैंने नहीं ऐड की थी तो इसकी इंफॉर्मेशन मैं नोट्स में ऐड कर लेती हूँ बिकॉज दिस वाज अ न्यू थिंग जो कि प्रोवाइडेड नहीं था। दूसरी चीज, यू आर एबल टू गॉज कि इतना सारा मैंने जो इंफॉर्मेशन कलेक्ट किया है, how do I read the question, how do I gauge its demand, and how do I tailor make the answer out of the entirety of this knowledge and information that I have collected on a particular topic। ये दोनों चीजें आप तभी सीख पाएंगे इस पूरी एक्सरसाइज को अंडरटेक करके। दूसरी चीज, अगेन फॉर इंटरमीडिएट एंड एक्सपर्ट स्टूडेंट्स ऑल्सो, क्योंकि एक बार आपने कवर कर लिया होता है, बहुत सारे बच्चों का क्या एक टेंडेंसी होती है, एक और बार क्लासेस ज्वाइन कर लेता हूं, right? You have to really sit down and introspect। अगर आप ऑलरेडी बहुत सारे बच्चे बहुत बड़ी बड़ी फीस देके क्लासेस कोचिंग अटेंड करते हैं और फिर उन्हें लगता है कि नहीं जी ये तो इनफ नहीं था, राइट, डोंट कीप क्वेश्चनिंग योरसेल्फ। सी जो आपके पास मटेरियल आया है क्या वो एकदम ही you feel there is something that you can't use, या फिर आपको लगता है आपको क्लासेस में बैठ के बिल्कुल ही कुछ समझ में नहीं आया, राइट, गिव योरसेल्फ सम टाइम बिकॉज पैनिक एंड एंजाइटी में बहुत जल्दी वी जंप टू सच कंक्लूजन्स। मोर ऑफन देन नॉट, हम अपने आप को ही वी गिव लेस क्रेडिट, राइट, हमें चीजें समझ आती हैं, वी जस्ट सिट डाउन विद देम अगेन। So for intermediate students, it is very important before you take such a decision also to first go through your existing material,
राइट, एंड सी कि कितनी चीजें रिवाइज करने के बाद मैं रिकॉल कर पा रहा हूं। एंड दूसरी चीज सेम जो मैंने बिगिनर्स के लिए बोला कि ऑन द बेसिस ऑफ दिस रिविजन राइट, हमें वो होता है कौन से टेस्ट सीरीज लिखे, कौन सबसे ऑथेंटिक टेस्ट सीरीज है, आपके लिए सबसे ऑथेंटिक क्वेश्चंस कौन से हैं जो यूपीएससी ने दिए हैं। तो आपकी शुरुआत के लिए जब आपके पास इतना लंबा पीरियड टू कवर है, आप इन पीवाईक्यूज को बहुत इफेक्टिवली यूज कर सकते हैं। वेरी इंपॉर्टेंटली, अटेम्प्टिंग दीज पीवाईक्यूज कैन बी अ वेरी स्ट्रक्चर्ड मेथड टू रिवाइज योर सिलेबस अगेन, बिकॉज यू नो जब हम एक चीज एक बार कर लेते हैं, हम बोलते हैं ना लक्ष्मीकांत को बार बार पढ़ो, कितना बोरिंग लगता है हमको वो करना। सेम चीज PSIR ऑप्शनल को बार बार वही चीजें मैं पढ़ूं, यार नहीं पढ़ पा रहा मैं। तो व्हाट इज अ ग्रेट वे टू गो अबाउट इट, यू अटेम्प्ट थीमेटिकली पीवाईक्यूज आप अटेम्प्ट करें, क्योंकि उसके थ्रू आपको यू विल बी फोर्स्ड टू रिवाइज एज वेल। एंड इसी प्रोसेस को आप रिपीट करते रहें, जिसके बाद आपके मन में, आपके दिमाग में चीजें बसने लगती हैं, राइट। दैट इज द वे टू सिक्योर ग्रेट मार्क्स। And this is something that we have realized, right? Something that we have experimented with also for mains 2024 for a lot of our students. And this is something that we want to get even for the students preparing for 2025, which is a daily answer writing series. ठीक है, तो आप ओवरवेल्म भी नहीं होना चाहते कि आपके पास इतना टाइम नहीं है कि से आप 10 क्वेश्चन के टेस्ट, 15 क्वेश्चन के टेस्ट, 19 क्वेश्चन के टेस्ट ये बार बार लिख सके, क्योंकि नहीं टाइम मिल रहा है, क्योंकि आपने बाकी चीजों की भी तैयारी करनी है, जीएस भी आप साथ साथ में पढ़ रहे हैं, एसए की भी आप थोड़ी बहुत प्रैक्टिस करना चाहते हैं, राइट। तो ये हो सकता है। तो विदाउट ओवरबर्डनिंग योरसेल्फ, एक डेली रूटीन बनाने के लिए, डेली रिवीजन की एक हैबिट डालने के लिए, एंड वेरी इंपॉर्टेंटली बिफोर द डी डे, बिफोर द टाइम कम्स, पहले ही अपने अंदर इंट्रिंसिकली आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस बनाने के लिए हम लेके आए हैं एक डेली आंसर राइटिंग प्रोग्राम विच इज बेस्ड ऑन पॉलिटिकल साइंस एंड इंटरनेशनल रिलेशंस के पीवाईक्यूज। 80 डेज का ये प्रोग्राम होगा, और ये 80 डेज के अंदर आपको, ये सारे वीकडेज पे चलेगा, बट आपके पास छूट है, राइट, कि आप कभी भी लिख सकते हैं, बट हम आपको अपना एक प्रेफर्ड शेड्यूल बना के देंगे कि डे वाइज आपने ये शेड्यूल फॉलो करना है। ठीक है, हर दिन के 2 क्वेश्चंस आएंगे, राइट, सो नॉट टू मच ऑल्सो। हर दिन के 2 क्वेश्चंस है, जिसका मतलब है इन 80 दिनों में आप क्लोज टू 160 क्वेश्चंस जो हैं कवर करेंगे। उसके बाद आपको मिलेगी इनकी डिटेल्ड इवैल्यूएशन, राइट, पूरी जो है आपको इवैल्यूएशन मिलेगी, इंप्रूवमेंट फीडबैक के साथ कि कहाँ पे आप क्या मिस्टेक कर रहे हैं, क्या आप ढंग से क्वेश्चन को समझ पाए थे, पढ़ पाए थे, अंडरस्टैंड कर पाए थे या नहीं कर पाए थे। साथ ही में आपको दिए जाएंगे मॉडल आंसर्स एज वेल, राइट, कि इस पीवाईक्यू को किस तरह से अप्रोच करना चाहिए था, इसका क्या स्ट्रक्चर होना चाहिए था, किस तरह से अपना जो आंसर है वो आपने अप्रोच करना है और लिखना है। और इसी के साथ एक आपके ऊपर सुपरविजन बनाने के लिए, एक पीयर ग्रुप को इनकरेज करने के लिए एक प्राइवेट टेलीग्राम ग्रुप भी होगा टू हेल्प यू विद ऑल ऑफ दीज थिंग्स, राइट। तो इसी के चलते हुए एक सीधा साधा वैल्यू ओरिएंटेड प्रोग्राम विच इज गेयर्ड टूवर्ड्स हेल्पिंग यू, राइट। इसकी वैलिडिटी जो है आपके मेंस के 2025 तक होगी। आप कभी भी लिख सकते हैं, एंड आफ्टर योर सबमिशन विद इन अ वीक जो है आपको आपकी कॉपीज जो है चेक होके मिल जाएंगी। बट वी डू एडवाइस कि जो हम शेड्यूल अटैच करेंगे, जो डे वाइज आपका शेड्यूल है, जिसके अंदर टॉपिक दिया हुआ है कि कौन से दिन कौन से टॉपिक के बेस जो है क्वेश्चंस, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आएंगे, राइट, आप उसको अगर फॉलो करेंगे तो एक डेली रूटीन जो है वो भी सेट हो जाएगा, राइट। ये प्रोग्राम जो है 25 अगस्त से 25 अगस्त से इसकी शुरुआत हो जाएगी। आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं, इनॉग्रल डिस्काउंट भी इस पे लगा हुआ है, जहां पे यू कैन अवेल 10% ऑफ, राइट, एंड यू कैन गेट इट फॉर 5400 रुपीज। अगेन एंड टू एंड आपको मेंस तक जो है इसकी वैलिडिटी है। आप इसको देख सकते हैं, समझ सकते हैं, प्रैक्टिस कर सकते हैं, लिख सकते हैं एंड गेन कर सकते हैं बहुत ज्यादा। ठीक है, साथ ही में बहुत डिटेल्ड मॉडल आंसर्स जो हैं आपके साथ शेयर किए जाएंगे, ताकि अगर आपको लगता है कि कोई आपका ऐसा टॉपिक था जो पीवाईक्यूज के अंदर आपने अपने नोट्स में कवर नहीं किया है, आपको कहीं और जाने की जरूरत ना पड़े, आपको उसी मॉडल आंसर से रिक्विजिट इंफॉर्मेशन जो है वो मिल जाएगी। ठीक है, तो यही मैं आपके साथ डिस्कस करना चाहती थी। अगर आपको लगता है दिस विल बी ऑफ हेल्प
फॉर यू, तो आप ज्वाइन कर सकते हैं। और इन्फॉर्मेशन के लिए आप कॉल कर सकते हैं दिए गए नंबर पे, या फिर हमें ईमेल भी ड्रॉप कर सकते हैं इस ईमेल एड्रेस पे। बाकी डिटेल्स एंड शेड्यूल हमारी जो वेबसाइट है sleepyclasses.com उस पे आपको मिल जाएगी। दिस वॉज ऑल फ्रॉम मी टुडे। थैंक यू, कीप वॉचिंग स्लीपी क्लासेस एंड हमें हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।